नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। हमारे साथ आज देवेंद्र सिंह दादू, जो कि पहले ही मैंने आपको परिचित करवाया था इनसे, और वार्ड क्रमांक 17 जिला पंचायत सदस्य का चुनाव के लिए आपकी जो है तो धर्मपत्नी श्रद्धा देवेंद्र सिंह दादू खड़ी रहीं चुनाव में, और उन्होंने जीत भी हासिल की। उनके द्वारा पहले भी आपने इंटरव्यू उनका देखा था और आपका भी इंटरव्यू आपने देखा था कि हमने जिस तरीके से इनसे बात की थी और जनता के बीच में इनको प्यार मिला, और इनका एक दावा था कि हम ही जीतेंगे, और वाकई में इन्होंने जीत कर भी दिखाया। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, इतनी मेहनत के बाद आपने कहीं ना कहीं जनता के दिलों में एक जगह बनाई और आपको जीत हासिल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के सभी दर्शकों को। और ये जीत हमारे क्षेत्र के युवाओं की है, हमारे क्षेत्र की जनता की है, महिलाओं की, बुजुर्गों की है। उनके कड़े परिश्रम के बदौलत ये असंभव चीज़ संभव हो पाई है। इसलिए सारे कुंवरी वार्ड के 17 नंबर के जितने भी हमारे मतदाता रहे, उनकी जीत हुई, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। जी देवेंद्र सिंह जी, मेरा ये कहना था कि कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित किया जा रहा है। ये बातें चलकर आ रही हैं सामने कि आप नहीं जीते हैं, लल्लू सिंह जीते हैं, यानी उनकी जो बहू हैं, और दूसरी तरफ फिर वो भी आ रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि नहीं वो हार चुके हैं। ये बातें सामने आ रही हैं। जनता कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि मैंने जिसको वोट दिया वो नहीं जीता। हम बात कर रहे हैं चाहे उनकी बहू को मिले हों, जिसने भी दिया होगा तो उसको ये लगता होगा कि देवेंद्र सिंह दादू की जो पत्नी है यानी श्रद्धा सिंह वो जीत रही हैं, या जो आपको वोट दिया है तो उसके मन में ये चीज़ें हैं कि उनकी जो बहू है वो जीत रही हैं। अभी तक जो ये संशय का विषय बना हुआ है, इस पर कई बयान भी आए, लेकिन कई बयान के बावजूद भी अभी तक किसी भी तरीके से कोई प्रमाण या दस्तावेज ऐसा सामने नहीं आया जिसको लेकर के हम ये कह सकें कि कौन जीता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव रहा, सबकी नज़र रही इसमें। और ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। त्रिस्तरीय पंचायत में सरपंच, जनपद और जिला आता है। तो इसमें हम लोग जब चुनाव लड़े तो शुरू से नज़र थी, और कांग्रेस के और इसमें कोई दल वाले राजनीति थी नहीं। जो दावा करा जा रहा है, ये शुरू से इस चुनाव को भ्रमित करने का और हमेशा दूसरे रूट पे ले जाने का प्रयास किया गया है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, और असामाजिक जो लोग हैं उनके द्वारा ये सब चीज़ को माहौल बिगाड़ने का काम करा जा रहा है। चाहे उस दिन जब काउंटिंग ख़त्म हुई, काउंटिंग ख़त्म होने के 2 घंटे तक के बाद, जैसे हम लोग का सबका नंबर बंद था, हम लोगों ने काउंटिंग करी, हमने रिसीविंग प्राप्त करी, उसके बाद हम लोग ने अनाउंस करा था। उसके पहले ये लोग पहले से भ्रमित करके पोस्ट डालना और मार्केट में एक अलग माहौल बना लेना। फिर जब हमारे पास पूरा प्रमाण आ गया, उसके बाद हमने उस चीज़ को अनाउंस करा कि हम चुनाव जीते हैं। और उसके बाद ये लोग अगला टारगेट क्या रखे कि हम चुनाव वो नहीं जीते, ये जीते। तो इस प्रमाण की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने ये अभी कुछ दिन पहले मेरे पास ये बात सुनने में आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनके पास प्रमाण हो तो बताएं कितने वोट से जीते हैं, क्या कैसा है। और रिकाउंटिंग की कुछ बात आई है कि कोई जीता हुआ आदमी रिकाउंटिंग क्यों कराएगा, और वहाँ माहौल ख़राब करने की बात थी, एसडीएम से रिकाउंटिंग कराने की बात थी। तमाम वो सारे चीज़ें झूठी थी। ऐसा कुछ भी मेरे द्वारा वहाँ नहीं किया गया। हाँ, काउंटिंग ज़रूर वापस की गई थी। उसमें वजह थी कि ये जैसे मान लीजिए मैं कहीं संतुष्ट नहीं हूँ, या मैं देख रहा हूँ कि ये काउंटिंग हो रही है, इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो उनको वहीं पे टेबल पे बोल दिया जाता है कि इसको आप वापस देख लीजिए, गिन लीजिए। काउंटिंग करा सकते हैं, रिकाउंटिंग नहीं। तो वो वहाँ पे हुआ था, और उसकी कोई मेजर इशू नहीं था, कोई फोर्स वाली बात नहीं थी। और ये भी कहा गया था कि वहाँ पे लल्लू दादा भी थे, हम थे साथ में, सब कुछ दादा अंदर नहीं थे, कार्यकर्ता थे। और ये शुरू से कार्यकर्ता भ्रमित करने का काम क्षेत्र में किए हैं। पर जिस तरह से एक संस्कारिक, एक शुद्ध वातावरण में हम लोग चुनाव लड़े हैं शांति से, सब लोग मिल के, एक बहुत बड़ा मिसाल रहा है, और ये आगे भी रहेगा। और ऐसा कुछ है नहीं, मैं प्रमाण के साथ जो लोग जितने वोट पाएँ वो सब प्रमाण, एक एक पर्ची की हमारे पास रिसीविंग है, गणना है, उसके आधार पे हमारे कार्यकर्ता अस्वस्थ है, हम लोग अस्वस्थ हैं। और प्रशासन भी इस चीज़ को जान रहा है, क्योंकि मेरी पर्ची और प्रशासन की पर्ची मैच करती है। क्योंकि जो प्रशासन ने दी वही तो प्रशासन ने बनाया, और जो प्रशासन ने दी वही हमारे पास है। उसी के आधार पे हमारे लोग जीते हुए, उनके पास पूरी रिसीविंग ना होगी या उनको भ्रमित किया जा रहा होगा, जिस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अन्यथा ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। 553 वोटों से हम चुनाव जीते हैं, श्रद्धा देवेंद्र सिंह जी। और 9468 वोट शायद आदरणीय जीवेंद्र सिंह लल्लू दादा की बहू पाई हैं, पूजा सिंह जी, और सेकंड नंबर पे वही रही हैं। ये प्रमाण है, और एक एक चीज़ की रिसीविंग है, ये तथ्य है, कोई बोलने वाली बात तो है नहीं जी। किस पोलिंग को लेकर के डाउट था आपको, या कहें कि किस पोलिंग को लेकर उनको डाउट था कि भाई यहाँ पर मुझे काउंटिंग कराने की ज़रूरत है, या रिकाउंटिंग की किसने मांग की थी?
ये क्या वाकई में अफवाह, जैसे आप कह रहे हैं अफवाह थी, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि रिकाउंटिंग की आपने मांग की थी? हारा हुआ प्रत्याशी जो होता है वही रिकाउंटिंग की मांग करता है, जीता हुआ क्यों करेगा? उनका ये दावा है, सोशल मीडिया पे जो आया, जो बयान चल रहा है उनका कहना सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं हारा हुआ जो प्रत्याशी होता है वो डिमांड करता है। आपके द्वारा वाकई में क्या ऐसा किया गया, रिकाउंटिंग की मांग की गई? देखिए, मुझे याद है ये शायद जो ददरी पोलिंग की बात थी उसी की शायद काउंटिंग चल रही थी, और उसमें कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ एक गड्डी, एक बंच बनी थी जिसमें 55-70 वोट की गिनती नहीं हुई थी। वो अलग ही पड़ा था, ये मेरे सामने नहीं, वहाँ पे करीबन 40-50 लोग रहे होंगे, पुलिस बल भी था, लोग बाग भी थे, वहाँ के अधिकारी जो गणना कर रहे थे वो भी थे। उनसे एक बंच छूट गया था जिसमें करीबन 40-50 के लगभग उनका वोट था, 17-18-20 वोट हमारा था, छाता का था, सभी का था। तो उसी को लेके बात हुई थी कि इसको आप छोड़ दिए, तो उन्होंने वापस उसको गिना। वहाँ पे कई अधिकारी, एक जगह पे 3 लोग गिन रहे थे, फिर उसको 6 लोगों ने गिना, ये बात आई थी। दूसरा, जिन लोगों ने दावा करा कि मैं रिकाउंटिंग की बात किया हूँ, वहाँ पे ऐसा हुआ था, जो लोग दावा कर रहे हैं वो कोई लोग अंदर तो थे नहीं, सब लोग बाहर थे, उस प्रांगण के अंदर कोई नहीं था। ये सब अफवाह है और माहौल ख़राब करने का प्रयास है। तो ना हमारे एसडीएम को बोला गया कि मैंने रिकाउंटिंग की बात करी। रिकाउंटिंग तो उसी समय की जाती है जब हम आवेदन देते, तो ये नियम में है। क्लोज होने के बाद रिकाउंटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, तो हमने नहीं किया, ना हमने आवेदन दिया, ये तो एसडीएम को ही पता है। उसमें वीडियो में भी आया कि मैंने एसडीएम से आग्रह करा था कि रिकाउंटिंग कराइए। अरे मैं क्यों कराऊंगा, मैं तो जीता हुआ प्रत्याशी हूँ। जिनको आपत्ति वो कराते, पर उस समय दोनों लोगों ने रिकाउंटिंग का नहीं दिया, और ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का भ्रमित करने का काम के कारण ये माहौल जो है वो निगेटिविटी में गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। दूसरा सवाल मेरा देवेंद्र सिंह जी ये है कि आप खुद एक कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के एक युवा नेता हैं आप, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि उनका एक दावा ये किया जा रहा है कि उनका जो है कांग्रेसियों के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। तो आप एक कांग्रेसी हैं, वो भी कांग्रेसी हैं, और वो कांग्रेस को छोड़ने का दावा भी कर रहे हैं कि हम कांग्रेस को छोड़ देंगे क्योंकि कांग्रेस ने मेरे साथ खेल खेला, खुद ही जाकर प्रचार की देवेंद्र सिंह दादू की, इसलिए शायद मैं कहीं ना कहीं हार रहा हूँ। हालांकि वो अपनी हार मान नहीं रहे हैं। तो आपका कहना क्या है, क्या वाकई में कांग्रेसी जो हैं आपके, वो टोटल आपके प्रचार प्रसार में लगे रहे या नहीं? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, त्रिस्तरीय चुनाव था। इस पंचायत चुनाव में घर घर के लोग लड़ते हैं चुनाव, परिवार के जन लोग लड़ते हैं चुनाव, और चुनाव होने के बाद सब वापस ऐसे हो जाते हैं। इसी तरह हमारे संगठन से ये तो कोई मोनो का चुनाव तो था नहीं कि पंज और कमल का चुनाव था। इसमें हमारे जो वरिष्ठ हमारे गार्जियन भी हैं, अभिभावक भी हैं, आदरणीय जीवन सिंह लल्लू दादा, वो चुनाव लड़े और वो कांग्रेस वरिष्ठ जन हैं। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। ये पूरा सीधी जानता है कि मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते भी मेरे पास मंडल, सेक्टर, विधानसभा अध्यक्ष सभी की टीम पूरे ज़िले में है, पर एक कार्यकर्ता हमारा ज़िले के अंदर काम प्रचार करने मेरे लिए नहीं आया। कोई वरिष्ठ जन भी हमारे लिए चुनाव प्रचार करने नहीं है, और उनके साथ भी जो लोग रहे होंगे वो वरिष्ठ लोग रहेंगे, मुझे उससे आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत चुनाव है। व्यक्तिगत चुनाव के द्वारा जो लोग किसी का प्रचार किए होंगे, स्वाभाविक है जिसका स्वभाव और लज्जा का संबंध जिससे ज़्यादा होता है उसके साथ ही करना चाहिए। तो मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं हो रही। बात प्रचार करने की, तो जब मैं कह रहा हूँ कि मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और मेरे द्वारा किसी भी विधानसभा से, कोई मंडल से, सेक्टर से कोई कार्यकर्ता, जब मेरा प्रचार करने कार्यकर्ता नहीं आया तो वरिष्ठ जन कैसे आएंगे? और रही बात पार्टी छोड़ने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आदरणीय जीवन सिंह लल्लू दादा हमारे गार्जियन हैं, बड़े हैं, और मैं रिश्ते में उनका नाती भी हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कार्यकर्ताओं के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, और जनता जान रही है कि इससे होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल ख़राब करने का प्रयास है। वरिष्ठ नेताओं की नज़र में जैसे जीवन सिंह लल्लू दादा हैं वैसे मैं भी हूँ, संगठन के तौर पे वैसे मैं भी हूँ। अब इनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है कि किस चीज़ को डिफीट करने, स्वीकार करने के लिए, तो इस तरह के तमाम बहाने बताए जा रहे हैं और कि कार्यकर्ताओं के द्वारा ही भ्रमित फैलाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक परिवार हैं, एक साथ हैं, और एक ज़िले में भी एक अच्छा मैसेज हम लोग दे रहे हैं, साथ में रह के करेंगे। और आप देखे होंगे कि कोई भी चुनाव में, इतने बड़े चुनाव में हम लोग के बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ, हम सब साथ रहे। और कांग्रेस पार्टी के लिए जैसे जीवन सिंह लल्लू दादा हैं वैसे देवेंद्र सिंह दादू हैं, और सारे वरिष्ठ नेताओं ने दोनों के लिए न्यूट्रल रहे हैं, किसी के लिए कोई समर्थन प्रयास नहीं करा है। बिल्कुल। हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट है, जिस लिस्ट में आपको बता दें कि लगभग 9 कैंडिडेट जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़े हुए थे 17 वार्ड से, और वार्ड क्रमांक 17 में सबसे ऊपर जिनका नाम था वो हैं अन्नू वीरेंद्र पांडे, और दूसरा व्यक्ति पार्वती, तीसरी जो है वो खुद हैं पूजा सिंह जी, चौथी पूनम दाहिया, और 5वीं पर हैं प्रवीणा रामस्वरूप मिश्रा, और 6वें पर है रामा यादव, और 7वें पे रामलली, और 8वें पे
रतिमा सिंह गहरवार और 9वें पे आपकी पत्नी का जो है नाम है श्रद्धा देवेंद्र सिंह दादू, जो कि 9वें नंबर पे हैं। और सभी का मैं कैलकुलेशन जो हमारे पास जो लिस्ट है उसको हम आपको बता दें कि बीरेन सिंह पांडे जो है उनके द्वारा जो कैलकुलेशन टोटल योग किया गया उसमें 856 वोट उनको मिले हैं। पार्वती जो हैं इनको मिले हैं 1795 वोट, और वहीं पूजा सिंह जी जो हैं उनको 9468 वोट मिले, और पूनम दाहिया जी जो हैं उनको मिला 805 वोट, और वहीं प्रवीणा रामस्वरूप मिश्रा जी जो हैं उनको मिले 3401। रामा यादव जो कि उनको मिले हैं 2348। रामलली जो हैं उनको मिले 949 वोट, और फिर रतिमा सिंह जी हैं जिनको मिले 3367 वोट। फिर लास्ट में आपको हम बता दें कि श्रद्धा देवेंद्र सिंह दादू जो कि कैलकुलेशन के बाद 10,021 वोट उनको मिले। अब अगर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर आपको कैलकुलेटर आता है तो कैलकुलेटर से भी आप माइनस कर सकते हैं, हमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 10,021 वोट में अगर आप माइनस करेंगे 9,468 तो आ जाएगा आपका 553 कैलकुलेशन के बाद। तो जो हमारे पास लिस्ट है और इसमें सारी चीज़ें देखने को मिल पा रही हैं, ये प्रारूप 19 के स्वरूप जो है इसको बनाया गया है, और जिला पंचायत सीधी के निर्वाचन क्षेत्र वार्ड क्रमांक 17 की कुबरी से सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि कौन कितना किसको वोट मिला। हम एक प्रमाणित दस्तावेज की बात तो नहीं, लेकिन जो हमारे हाथ में जो लिस्ट है उस लिस्ट के अनुसार हम आपको दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें एक बात की टिप्पणी हुई थी जिसको लेकर के ये कहा गया था कि आप के द्वारा टिप्पणी की गई थी लल्लू सिंह के द्वारा कि आपके पास लिस्ट है क्या, अगर लिस्ट है तो आप बताइए कि 19 पोलिंग जो थी उसकी लिस्ट में आप कितना जीते हैं। उनके द्वारा जो ये दावा किया जा रहा है कि आपके पास कोई लिस्ट है क्या है आपके पास, ये आदरणीय बब्बा जी भी जानते हैं और सभी जो वहाँ के थे अधिकारी जो माइकल तिर्की जी हैं तहसीलदार जो वहाँ पे 89 पोलिंग है। 89 पोलिंग की हम रिसीविंग लेने के बाद ही हमने अपने जीत को मेरे कार्यकर्ताओं ने आश्वस्त करा है, और मेरा जो आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़े से पूरा मैच करता है। और 89 पोलिंग रिसीविंग लेने के बाद ही हमने बोला है, उनके कार्यकर्ताओं ने ज़रूर नहीं लिया था, कुछ रिसीविंग बहुत सही नहीं ली जिस कारण ये भ्रमित हुआ है, और उस भ्रमित को उसको बचाने के लिए सब चीज़ें अनालवर बातें करी जा रही हैं, एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। पर जैसे हमने आपसे कहा कि चुनाव हमारा मत का भेद हो सकता है, मन का भेद नहीं है, और मत का भेद ख़त्म हो चुका है और मन का भेद नहीं है हम लोगों का। और 89 पोलिंग की रिसीविंग मेरे पास है, और ये वो भी जानते हैं, तहसीलदार भी जानते हैं, एसडीएम भी जानते हैं, कलेक्टर साहब भी जानते हैं। हमने उस रिसीविंग को लिया है, उनके कार्यकर्ताओं ने भी लिया है, उनके पास है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ और प्रशासन से भी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, मनगढ़ंत कहानी है। कोई बोलता है कि पैसे सब खरीद लेंगे, कोई बोलता है कि मैनेज कर लेंगे। ये लोकतंत्र है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जिनको जनता चुनती है वही बन के आता है, वही सेवा करेगा। और निश्चित तौर पे आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे आपका सेवा करने का मुझे 5 साल मौका दिया है, और निश्चित तौर पे मैं आपके सपनों पे, आपके उम्मीदों पे खरा उतर पाऊँ, मैं आप सबसे यही अपेक्षा और आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। और आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से हम लोग कुबरी के वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे, और आदरणीय जीवन सिंह लल्लू दादा का भी साथ हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमारा चुनाव खत्म हो चुका है और मत का भेद खत्म हो चुका है। मन में हमारे कोई भेद है नहीं, हमारे वो गार्जियन हैं, आदरणीय हैं, और हम परिवार के एक जन हैं। जी बिल्कुल। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें से सबसे लास्ट नाम मैंने आपको 9 नंबर पे गिनवाया है, श्रद्धा देवेंद्र सिंह दादू, जो कि वोटिंग के बाद इनका टॉप पे नाम आया, फर्स्ट में आया, 10,021 वोट इनको मिले। फिर जो कि तीसरे नंबर पर हैं पूजा सिंह, तो ये दूसरे नंबर पे चली जाती हैं मतगणना के बाद, जो कि 9,468 वोट मिले। और तीसरी कैंडिडेट की बात हम करेंगे यहाँ पर, जो बता दें कि प्रवीणा रामस्वरूप मिश्रा हैं, जिनको की वोट मिले 3,401। यानी कि 1, 2, 3 लोगों का ही मैं आपको बता पाऊँगा कि फर्स्ट जो कि लास्ट में नाम जो आ रहा है वो पहुंचे, और तीसरे नंबर पे जो थे वो दूसरे पे, और जो कि आप लोगों को बता दें कि 5 नंबर पे जिनका नाम था प्रवीणा रामस्वरूप मिश्रा, वो पहुंची 3rd नंबर पर। और यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन किया गया है और जो अलाउंस किया जा रहा था, जो डिटेल डाटा है, उसके अनुसार ही हम सारी बातें कर रहे हैं, ना कि हवा में कोई तीर चला रहे हैं हम, जो कि यहाँ पर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर
89 पोलिंग का टोटल डाटा है, जो कि वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा कि 89 पोलिंग टोटल है इसमें। और योग कैलकुलेशन जो किया गया इसमें, आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे कि नोटा में भी वोट दिए गए, जो कि 112 वोट नोटा को दिए गए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो नोटा में वोट गए 112, तो इसका क्या मतलब था? क्या वाकई में 112 आपके क्षेत्र की जनता जो थी वो आप में से किसी को नहीं चाहती थी? ये तो नहीं कह सकता 112। क्या होता है कि जैसे हमारा क्षेत्र ऐसे भी इस बार चुनाव पंची, सरपंची, जनपद और जिला का चुनाव हुआ, तो 4 था, एक साथ पर्ची दे देने के कारण लोग बहुत सारे कंफ्यूज भी हो गए। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि नोटा सबसे आखिरी ऑप्शन था, तो हो सकता है कि उनके नज़र में मेरे को वोट मिलना था, तो वो वोट लास्ट वाला मिल के नोटा में मिल गया है, जो कन्फ्यूजन के द्वारे में रहा होगा। मेरी क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है और सिर्फ एक साथ चारों पर्ची पे मोहर लगाने की वजह से हो सकता है। बाकी इस बार जागरूकता का चुनाव हुआ और विकास का चुनाव हुआ, आगे का चुनाव हुआ और एक ऐतिहासिक चुनाव सबने किया। मैं सबसे छोटा व्यक्ति था और मैं बस लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर पाऊँ, काम कर पाऊँ। इतने कम समय में 60,000 पब्लिक के बीच में 28 पंचायतों में आज 92-93 गाँव में हम गए, माने, और जो लोगों ने इतना प्रेम दिया इतने कम समय में, मैं पूरे जनता का दिली बहुत आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित तौर पे मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूं। बिल्कुल। तो ये रहा जीत का जो संशय खत्म हुआ। और हम बताएं पहले ही कि कोई हवा में तीर नहीं चला रहे। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम आपसे बात कर रहे हैं। अब जल्द ही इसका प्रमाण पत्र भी बटेगा, जो 15 तारीख को सबको मिलेगा, जिनको जीत हासिल हुई है उनको मिलेगा। और आपको जो है 15 तारीख को जब जीत का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, उसके बाद पद भी मिल जाएगा इनको, और ग्रहण करने के बाद ये आप सभी जनता के बीच में फिर से समाज सेवा करेंगे और उनके बीच में जाएंगे। और आप सभी जनता जो निराश है कि हमने इनको वोट दिया तो वो कैसे जीत सकते हैं, या उनको वोट दिया तो ये कैसे जीत रहे हैं, तो ये जो संशय था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और अगर कुछ लोगों को अभी भी अगर भ्रमित है तो 15 तारीख का इंतज़ार करें, जल्द ही देखने को मिलेगा कि आखिर में प्रमाण पत्र किसको मिलता है, कौन जीत रहा है। तो सारी बातें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुकी हैं और कई सारे इसमें बयानबाजी आए सोशल मीडिया पे। अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये चल रहा है कि हम ये जीते हैं कि वो जीते हैं। तो हम सारी चीज़ें आपको कैलकुलेशन पर बता दिए और पहले भी अनाउंस किया गया था कि 547 वोट से ये जीते हैं, तो 547 नहीं बल्कि 553 वोट बताया जा रहा है। अब कुछ जनता के लिए कुछ खास अगर कुछ बातें हो तो बताएं। मैं पूरे कुबरी वार्ड के जनता से कहना चाहता हूं कि चुनाव खत्म हो चुका है। जो लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किए हैं, जो लोगों ने 9 प्रत्याशी जो लड़े थे, कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं था, सभी लोग घर के प्रत्याशी थे, सभी लोग एक दूसरे के रिलेशन के प्रत्याशी थे। आपका झुकाव, आपका लगाव जिनके द्वारा था, आपने उनको वोट दिया। अब चुनाव खत्म हो चुका है। अब मैं आपका बेटा हूं, आपका भतीजा हूं, भाई हूं। आप सारे द्वेष हटाकर दादू को स्वीकार करके, जो दादू का हक है, जो दादू से आप कह सकते हैं काम करने के लिए, श्रद्धा देवेंद्र सिंह दादू, हम निश्चित तौर पे आपके साथ काम करेंगे, साथ खड़े रहेंगे और कुबरी के विकास के लिए काम करेंगे। सकारात्मक एनर्जी के साथ हम कुबरी के साथ, कुबरी वार्ड में हम लोग काम करें, जिससे पूरे ज़िले में और प्रदेश तक इसका बहुत अच्छा मैसेज जाए। और इसके लिए मैं पूरे जनता से अपील करता हूँ कि आप सबका सहयोग साथ अपेक्षित है। और जिस तरह से इतने कम समय आप सबने मुझे इतना प्यार, इतना सहयोग साथ दिया है, आने वाले समय में इसको बिल्कुल इतिहास में बदलेंगे और हम बड़ों का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए हम अपने ज़िले का और अपने क्षेत्र का विकास करने में आप सबका सहयोग का अपेक्षित हूँ। आपका अपना देवेंद्र सिंह दादू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से सारी बातें स्पष्ट हुई और बयानबाजी बहुत सारी हुई, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। और हम प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहे हैं कि किसको कितने वोट मिले हैं, ये भी हो गया है। और बहुत जल्द आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, तब आप पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा, देख पाएंगे कि कौन जीता है। किसी के मन में जो संशय चल रही थी, अभी भी हमसे भी सवाल किया जा रहा था कि क्या वाकई में देवेंद्र सिंह दादू जीते हैं या कोई और, तो सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। और अगर मैंने पहले ही बताया कि कुछ भी अगर थोड़ा सा भी संशय है तो जल्द वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।